अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। कि जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल। तो ज़्यादातर लोगों को जो है ना नक्सीर की क्यों उठती है, ये किन लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता है। आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि नाक से खून का आना। तो इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। और सबसे मेन वजह तो इनकी ये है कि गर्मी की वजह से हमारी नाक की जो अंदर की सरफेस जो है वो ड्राई ज़्यादा हो जाता है। जिसकी वजह से छोटी-छोटी जो हमारी नसें हैं नाक के अंदर उस पे ड्राइनेस की वजह से वो ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो फट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है ना ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। इस सूरत में मिसाल के तौर पर जैसे अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उसने क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, आपने बैठना है, आगे की तरफ झुकना है। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करना है आपने कि आप लेटे, ज़्यादा लोग किसी को नहीं, तो कुछ लोग ये भी करते थे कि लेट जाते स्टार्ट या तो मुख्तलिफ तरीके से, तो वो सब नहीं करना है। आपने सीधा बैठना है और इसके अलावा जो है आपने आगे की तरफ झुकना है। और मेन चीज़ होती है, आप स्ट्रक्चर के बेस पे अगर बात करें कि वो जो वेन्स होती है वो होती कहाँ है, प्रेशर कहाँ पड़ता है जिसकी वजह से। तो ये जो बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट है नाक का, यहाँ होती है वो छोटी-छोटी वेन। तो अगर ऐसे है, आपने इसको जो है ना, आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपने नोट किया, आपने जो है सबसे पहले उसको जो है ना पकड़ के रखना है 5 से 10 मिनट के लिए। आगे की तरफ झुक के इसको पकड़ना, बार-बार इसको छोड़ के चेक नहीं करना कि बंद हुआ, नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पकड़ के रखना है आपने कम से कम 8 से 10 मिनट, तो बेहतर तरीका ये है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि सर पे ठंडा पानी डालो, इससे बेहतर जल्दी रुक जाएगा, तो ऐसा ठंडा पानी तो बहुत नुकसानदायक है, वो तो डालना ही नहीं है। हाँ, नॉर्मल पानी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका है आइस पैक अगर हो, बर्फ़ की छोटी-छोटी टिकिया, तो वो जो है ना रूफ टॉप, अंदर की तरफ बिल्कुल जो टॉप है रूफ का, उस पे जो है ना आपने ज़ुबान से इसको पकड़ के रखना है, उँगली से भी कर सकते हो ताकि सपोर्ट मिलता रहे। तो इससे आपकी नाक को जो है ना ठंडक मिलेगी। जब ठंडक मिलेगी तो ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा जल्दी आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए, बेहतर तरीका है। तो मेन चीज़ ये, इससे प्रिवेंट कैसे करना है, हमने प्रिवेंट ऐसे करना है क्योंकि सारी चीज़ जो है वो ड्राइनेस की वजह से हो रही है, तो ड्राइनेस को रोकने के लिए बेहतर तरीका है आप किसी पेट्रोलियम जेली का यूज़ करें। पेट्रोलियम जेली आती है, वसलिन आता है, उसको जो है ना नाक पे दिन में अगर कहीं गर्मी के घर में हो तो ज़्यादा नीड नहीं होती, क्योंकि एसी पंखा जो भी चीज़ें होती है वो चल रही होती है। अगर बाहर जाना है तो वसलिन पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें। दिन में 1-2 दफ़ा लगाएँ, बेहतर तरीका है, उसको रखें। और इसके अलावा जो होती है, इसके मुख्तलिफ और भी वजूहात हो सकती है, और ट्रॉमा हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है। जैसे अगर किसी को ट्रॉमा हुआ हो तो उसकी वजह से ज़्यादातर ब्लीडिंग होती है, तो वो अलग चीज़ है। तो उस सूरत में फ़ौरन जो है हॉस्पिटल पहुँच जाए। हाँ, अगर आपने ये सब किया, इसके बाद भी 10 से 15 मिनट तक आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो बेहतर तरीका है कि आप हॉस्पिटल पहुँच जाएँ। जब हॉस्पिटल जाएँगे तो जो ईएनटी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं ईएनटी के, उनमें नेज़ल पैकिंग करते हैं। इनमें जो है ना जो वेन जो होती है उसको जो है ना वेन जो होती है शरेयान है उसको जो है ना जलाते हैं। तो उसकी वजह से वो ब्लॉक कर देते हैं। तो उसकी वजह से वो जो है ब्लीडिंग वो रुक जाती है, वो नहीं होती फिर। तो बेहतर तरीका ये है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। गर्मी का सीज़न है, अगर किसी एक का भी भला हो गया तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।